नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा चमत्कारिक मंत्र बताऊंगा जो हनुमान जी के भी रोंगटे खड़े कर देगा और कुछ भक्तों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का भी मैं इस वीडियो में उनके आंसर दूंगा, उनके जवाब दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हनुमान जी की विशेष कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहला भाव समर्पण का होना चाहिए, तभी आप ईश्वर का प्रेम और उनका सानिध्य प्राप्त करने योग्य बन सकते हो। अब बात आती है कि समर्पण का भाव कब और कैसे आए। तो उसके लिए आपके हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास के आपके अंदर ना तो श्रद्धा होगी और ना ही भक्ति, और बिना श्रद्धा और भक्ति के किया हुआ समर्पण झूठा होगा और उसमें प्रेम की वो डोर नहीं बन पाएगी जिसमें बंधकर ईश्वर आपकी ओर चले आए। अगर आपको हनुमान जी की कृपा चाहिए तो उनके साथ समय बिताएं, उनसे अपने मन की बात करें, उनके साथ अटूट रिश्ता बनाएं। फिर तो आपको स्वयं के बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके जीवन की बागडोर स्वयं हनुमान जी ही पकड़ लेंगे, बाबा महाराज पकड़ लेंगे। दूसरा सवाल है कि क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे? तो दोस्तों आपको बता दूं कि कभी कभी तो श्री राम कहने से ही हनुमान जी दर्शन दे देते हैं, पर फिर भी मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं जिससे कि हनुमान जी आपको दर्शन अवश्य देंगे, और यह मैं पूरे विश्वास के साथ बोल रहा हूं। पहला है, हनुमान जी को अपना सब कुछ सौंप दो, अपने पाप पुण्य कर्म सब कुछ। रोज सुबह और शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करो और श्री राम जी और हनुमान जी को प्रणाम करो। हनुमान जी पर विश्वास रखिए कि एक न एक दिन वो आपको दर्शन जरूर देंगे। उन्हें अपने हर सुख दुख में याद रखिए, अपने जिंदगी के हर क्षण में याद रखिए। हनुमान जी को प्रणाम करने से पहले श्री राम जी को प्रणाम करें, क्योंकि उन्हें श्री राम जी सबसे प्रिय है। तीसरा सवाल है कि क्या जहाँ सुंदरकांड का पाठ होता है वहाँ हनुमान जी का वास होता है? कहा जाता है कि जहाँ रामचरितमानस का पाठ होता है वहाँ हनुमान जी महाराज विराजमान होते हैं, लेकिन सुंदरकांड में तो हनुमान जी महाराज का गुणगान है, और इसीलिए रामचरितमानस का यह भाग भगवान श्री रामचंद्र जी को विशेष प्रिय है। सुंदरकांड पाठ करने वालों पर हनुमान जी महाराज की तरह प्रभु श्री राम जी और माता सीता विशेष स्नेह और कृपा रखते हैं। इसीलिए सुंदरकांड का पाठ भगवान राम को विशेष प्रिय है। इसलिए अगर संभव हो तो मंगलवार के दिन घर में सुंदरकांड का आयोजन अवश्य करें। चौथा सवाल है कि क्या कोई मंत्र ऐसा है जिससे हनुमान जी को मैं प्रसन्न कर सकूं? एक भक्त कहते हैं कि मैं बहुत तकलीफ में हूं, अगर कोई रास्ता नहीं मिला तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। भक्तों की सेवा करो, उनसे राम भक्ति की बात करो, इससे वे सदा आपसे प्रसन्न रहेंगे। बाकी खत्म करना ये तो आपका व्यक्तिगत निर्णय है। भगवान आज तक किसी डरपोक को दर्शन दिए हैं मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है। उल्टा, यदि आयु पूर्ण नहीं हुई है और आत्महत्या प्रेत योनि में भटकने का कारण बन जाओगे, तब तो आप कोई भक्ति आदि नहीं कर पाओगे। इसीलिए भक्तों की सेवा कीजिए, या गौ सेवा, या जो सृष्टि में किसी जरूरतमंद की सेवा कीजिए। सेवा करने से ही मन में चल रहे सारे द्वंद्व शांत हो जाते हैं। तब भक्ति भाव से राम भक्ति की बातें करिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको एक ऐसा चमत्कारिक मंत्र बताऊंगा जो हनुमान जी के भी रोंगटे खड़े कर देंगे। मंत्र है, ओम नमो आदेश गुरु को, सोने का कड़ा ताबे का कड़ा, हनुमान वनगारे सजे मोढ़े आन खड़ा। ओम नमो बजर का कोठा, जिस पर पिंड हमारा पेठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, हमारे आटो आमो का तजी हनुमंत रखवाला। दोबारा सुनिए, ओम नमो आदेश गुरु को, सोने का कड़ा ताबे का कड़ा, हनुमान वनगारे सजे मोड़े आन का खड़ा। ओम नमो बजर का कोठा, जिस पर पिंड हमारा पेठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, हमारे आटो आमो का जति हनुमंत रखवाला। ऐसा कहने से हनुमान जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब है, हे बजरंगबली, जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। इतना कहकर अपना कार्य हनुमान जी के चरणों में रख देना
और उसके बाद कहीं भी असफल नहीं होंगे, साथ ही सारे बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। आज की वीडियो समाप्त करने से पहले मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि हे हनुमान जी, मैं गलत हूँ तो मुझे सुधारो, अगर मैं खो गया हूँ तो मेरा मार्गदर्शन करो, अगर मैं हार मानने लगूँ तो मुझे आगे बढ़ाओ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम कौली महाराज।